एवरीवन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब में। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किस तरीके से, यहाँ पे इन दो को लेकर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देन इन दो को लेकर तब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। वरना ये है कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं, अगर कहीं पर उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है तो हम वहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4। ठीक है, यही हमें यहाँ पे गिवन है। सो देखो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो हमने पढ़ी थी, है ना। एक बार देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है वो। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना, कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, क्या आपको ये जो है ये दोनों ब्रैकेट्स देखो आप, क्या आपको ये दोनों ब्रैकेट्स इस फॉर्म में दिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पर a आप x मान सकते हो, b आप यहाँ पे y मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या मान सकती हूँ, a माइनस बी, तो ये रहा, एंड ये a प्लस बी, तो ये रहा, है ना। तो ये सेम दिख रहे हैं। तो क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे कि मेरे पास जो a होगा वो x है एंड b जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, y होगा। ठीक है, सो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट को मैंने ये लिख दिया, समझ आया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ये है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4। ठीक है, अब देखो क्या आपको ये अगेन यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिख रही है क्या, देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी। हाँ, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर है एंड b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना। इस तरीके से समझ सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर अगेन लिख सकती हूँ, इन दोनों को, है ना। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a क्या है, मेरे पास x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है ना। देखो यहाँ पे क्या था a, तो a का स्क्वायर, तो a क्या था मेरे पास x, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, x का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास a क्या है, x का स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस में b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे b क्या था, y था, तो मतलब कि यहाँ पे क्या कर दिया, y का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे b क्या है, मेरे पास y का स्क्वायर है, तो मतलब y के स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, y के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे अगेन हमने वही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रही है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एंड इन दोनों ब्रैकेट को मैंने लिखा है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज है, तो इसको लिख देते हैं एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4। ठीक है, चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर पावर हमारी इस तरीके से दी होती है तो वो दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अगर आपने इससे पहले के अगर लेक्चर्स देखे तो ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाती है, तो क्या हो जाता है 4, तो x की पावर 4 हो जाएगी। माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, एंड ये हो जाएगा x की पावर 4 जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, एंड प्लस में y की पावर 4। ठीक है, ये और अब क्या हो रहा है, अगेन हमारी वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, जो अभी तक हम यहाँ पे यूज़ करते आ रहे हैं। बस यहाँ पर अब हमारे पास a क्या होगा, a हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 एंड b क्या होगा हमारे पास y की पावर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सी, वही
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस के बी के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो है वो हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है मेरा, एक्स की पावर 4 है ना, ए का स्क्वायर, तो ए क्या है, एक्स की पावर 4, तो इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास, वाई की पावर 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, अगेन पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 8, तो एक्स की पावर 8 माइनस वाई 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट में भी देखो, हम यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं इन दोनों के लिए। कौन सी वाली, वही जो भी हमने अब अभी यूज़ की थी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ये वाली प्रॉपर्टी अब हमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हमारा इस फॉर्म में दे रखा है ना। यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि ए हमारा 2x है एंड बी आप मान लो कि हमारे पास 1 है, मतलब यहाँ पे ए 2x है, बी क्या है 1 है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, तो ए का स्क्वायर, ए क्या है 2x, तो मतलब कि 2x का स्क्वायर माइनस माइनस का साइन बी का स्क्वायर, बी क्या है 1 एंड 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इन दोनों ब्रैकेट के लिए था एंड ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएंगे, दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड 16x की पावर 4 प्लस के 1। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के 1, है ना, एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस के 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 16x की पावर 4 प्लस के 1, ये हो जाएगा। अब देखो आप इसको और किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो देखो इन दोनों की कर लो पहले, तो 2x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4। ठीक है, आगे करेंगे 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस के 4x का स्क्वायर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस के 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे भी हमें, तो सिंपल क्या करेंगे 16x की पावर 4 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे देन 1 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो 16x की पावर 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई पहले मैं कर रही हूँ 8 के साथ। ठीक है, तो 16x देखो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ 16x की पावर 4 है एंड इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 8x की पावर 4 के साथ। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा, सिंपल 16 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128 एंड x की पावर क्या आ जाएगी 4 और 4 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में होते तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 128x की पावर 8 दैन 16x की पावर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का साइन एंड 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 एंड ये 4 5 6 तो x की पावर 6 हो जाएगी। 16x की पावर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगा लेंगे दैन 16 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पे करते हैं 64 आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 64 एंड ये 4 5 6 तो x की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, 16x की पावर 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा 16x की पावर 4। ठीक है, अब ये थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया है यहाँ पे, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना, बाय मिस्टेक ये टेढ़ा हो गया एंड अब यहाँ पे +1 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करोगे तो जो डिजिट एज इट इज़ है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे, है ना, तो उनको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा प्लस के 8x की पावर 4 हो जाएगा
एंड ये हो जाएगा प्लस में 2x का स्क्वायर माइनस में 4x का स्क्वायर एंड और मैं नीचे लिख रही हूँ एंड ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के बाद। ठीक है, ओके। अब इसको हम यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैंने आपको बता रखा है कि जिसका भी वेरिएबल सेम होता है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 128x की पावर 8 है, तो यहाँ पे और किसी के पास x की पावर 8 नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 128x की पावर 8। ठीक है, नेक्स्ट 32x की पावर 6 है एंड इसकी भी पावर 6 है, तो ये प्लस का एंड ये माइनस का, तो प्लस माइनस होते हैं तो माइनस होगा और साइन भी यहाँ पे माइनस का ही आने वाला है। एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा 64 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 में से तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 एंड x की पावर क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी x की पावर 4 है एंड यहाँ पे भी x की पावर 4 है, देखो प्लस माइनस होते हैं, साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस के 8x की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये x का स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी ये हमारे पास x का स्क्वायर है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2x का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस के 1। अब देखो यहाँ पे सबके जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, ये इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो तो इस वाले में देखो, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना। जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो सबसे पहले यही वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, है ना। तो एक तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मैं चलो स्टेप बाय स्टेप पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या होगा 7m एंड b क्या होगा 8n। ठीक है, तो करते हैं a का स्क्वायर, a क्या है 7m, तो 7m का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b क्या है 8n, तो 8n का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है मेरे पास 7m, b क्या है मेरे पास 8n। आगे करते हैं 7m का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, m का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, n का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा कितना 7 टू द 14 एंड 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो देखो तो 112 आ जाएगा लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एंड ये वाला जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस में 7m प्लस में 8n का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकती हूँ। किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, इसके इक्वल होता है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे कि a मेरे पास 7m होगा, b मेरे पास 8n होगा। ठीक है, तो यूज़ करते हैं, चलो a का स्क्वायर, a मतलब 7m, तो 7m का स्क्वायर प्लस में आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये भी तो लिखना है, तो ये हो जाएगा 49m का स्क्वायर प्लस में 64n का स्क्वायर माइनस में 112 एंड इसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो a का स्क्वायर, a मतलब 7m, तो ये हो जाएगा 7m का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b मतलब 8n, तो मतलब कि 8n का स्क्वायर एंड प्लस में प्लस 2 एंड a क्या है मेरे पास 7m। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7m। ठीक है, एंड b क्या है यहाँ पर 8n, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 8n। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 49m का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 49m का स्क्वायर प्लस में 64n का स्क्वायर माइनस में 112 एंड प्लस में 7m का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 49m का स्क्वायर, 8n का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 64n का स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 7 टू जा 14 एंड 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा 112, तो 112 mn। ठीक है,
ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने 112 के बाद mn नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कोमा करके लिख देती हूँ mn, आप यहाँ पे लगा देना, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से देखो कुछ यहाँ पे भी mn नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी mn लगा देते हैं, है ना। एंड ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव है, ये तो कट हो जाएगा। आगे वो कुछ सोल्व नहीं होगा। 49 एंड 49 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, 18 के जाएगी 1 एंड 8 एंड 1 9, ये हो जाएगा 98 m का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 64 n का स्क्वायर है, 64 n का स्क्वायर ये भी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 12, तो 128 n का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट करते हैं तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। वही जो भी हमने अबव यूज़ की थी, डेट इज a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड माइनस के 2ab। तो यहाँ पे हम a क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा n स्क्वायर m, ठीक है। यूज़ करते हैं तो यहाँ पर a का स्क्वायर, a क्या है m का स्क्वायर, तो मतलब m के स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास n स्क्वायर m एंड इसका स्क्वायर माइनस में 2 एंड a क्या है मेरे पास m का स्क्वायर एंड b क्या है मेरे पास n स्क्वायर m है, ठीक है। ओके एंड अब ये चीज़ लिखी हुई है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 2m का क्यूब एंड n का स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा m की पावर 4 क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी एंड ये हो जाएगा अब इस पूरे का होल स्क्वायर, तो n 2 एंड 2 तो कितना हो जाएगा n की पावर 4 एंड ये हो जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे 2 एंड 1 इसकी पावर 1 है तो मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 एंड 1 3, तो m क्यूब एंड n का स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस में ये हो जाएगा 2m क्यूब n का स्क्वायर। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 2m का स्क्वायर n का स्क्वायर 2m का क्यूब n का स्क्वायर, तो ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम यहाँ से हमारे पास कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा m4 प्लस में n4m का स्क्वायर एंड यही हो जाएगा आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका, तो यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। चलो करते हैं सोल्व। तो पहले इसके लिए यूज़ कर लें, तो इसके लिए यूज़ करेंगे, तो इसके लिए इस वाले के लिए a क्या हो जाएगा 2.5p एंड b क्या हो जाएगा 1.5q, ठीक है। चलो करते हैं, a का स्क्वायर, a क्या है 2.5 तो 2.5p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है 1.5q तो 1.5q का स्क्वायर माइनस में 2, a क्या है मेरे पास 2.5p एंड b क्या है 1.5q, ठीक है। इसको भी कर लें तो यहाँ पे बस माइनस का साइन लगा दो एंड सोल्व करते चले जाओ। बस इसके लिए क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा मेरे पास 1.5 एंड b क्या हो जाएगा मेरे पास 2.5q एंड ये हो जाएगा यहाँ पे p, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो a का स्क्वायर, a क्या है 1.5p तो मतलब 1.5p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है 2.5q का स्क्वायर, ठीक है। एंड माइनस का साइन लगाएंगे तो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ -2 एंड a क्या है मेरे पास यहाँ पे 1.5p एंड b है मेरे पास यहाँ पे 2.5q, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे 2.5p का स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ पे 2.5p इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से मतलब कि हो जाएगा 6.25 एंड p का स्क्वायर प्लस में, अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे 1.5q का स्क्वायर, 2.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो हो जाएगा 2.25, ठीक है, एंड हो जाएगा q का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7.5pq, ठीक है। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे अंदर, अब यहाँ पे 1.5p का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2.25 एंड हो जाएगा यहाँ पे p का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर 2.5q का स्क्वायर करेंगे तो 2.5
का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6.25 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। 1.5, 2.5 एंड 2 इन तीनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे साइन माइनस का लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया एंड इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.5 पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे एंड यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 6.25 पी का स्क्वायर प्लस में 2.25 क्यू का स्क्वायर माइनस में 7.5 पी क्यू। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जितने भी साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 6.25 पी का स्क्वायर, यहाँ पर ये पी का स्क्वायर है एंड यहाँ पे 7.5 पी क्यू एंड यहाँ पे ये प्लस में है, ये यहाँ पे प्लस में एंड यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6.25 पी का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी देखो पी का स्क्वायर, तो 6.25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2.25, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 4 पी का स्क्वायर। 2.25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस एंड इसमें से बड़ा ये है तो यहाँ पर इस चीज़ का साइन आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगेन हमारे पास 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ई पार्ट का आंसर।